जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार दिलीप साइंस क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज एक न्यू चैप्टर नियामक ज्यामिति लेकर आप लोग के सामने आए हैं और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। देखा जाए कि नियामक ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंग्लिश में बोला जाता है, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के में पढ़ना है कि निर्देशांक, अक्ष और बिंदु के निर्देशांक अक्ष और बिंदु के निर्देशांक जो होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी हम लोग को पढ़ना है। देखेंगे आपके सामने तीन तरह का फिगर हम बनाए हैं। एक फिगर नंबर फर्स्ट में एक एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और सेकंड में भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। वहाँ पर अभी यहाँ पर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस यहाँ पर देखना है। और थर्ड में भी एक ऐसे तरह से बनाए हैं जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। देखना है बच्चों कि सबसे पहले हम लोग को दिमाग में ये रखना है कि हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से करें। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे लोग को ऐसा लगता है कि नियामक ज्यामिति का बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक आपको पता नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, इसको बनाना कैसे है। जब हम लोग आगे इसका जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है कि आखिर नियामक ज्यामिति को हम शुरू कैसे करें। वो देखना होगा कि नियामक ज्यामिति का हिसाब जो बनाएंगे उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके लिए पहले हम लोग को पढ़ना क्या है, सबसे पहले ये देखना है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में देखना है। हम लोग को देखेंगे सर कि निर्देशांक अक्ष होता है और बिंदु के निर्देशांक होता है। उसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। यहाँ देखेंगे बच्चों कि नियामक ज्यामिति में जब हम किसी बिंदु को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जब कहीं पर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग को कैसे पता चले कि वो किस पाद में है, प्रथम पाद में है, द्वितीय पाद में है, तृतीय पाद में है या चतुर्थ पाद में है। तो जब हम लोग एक्सिस करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को करते हैं अलग तरीका से, अलग ढंग से, एक सरल माध्यम से बताने का भी कोशिश हम कर रहे हैं। हमारी जहाँ तक ये कोशिश है कि बच्चों के एकदम आसान तरीका से एक सरल भाषा में आपको पता चले कि नियामक ज्यामिति को हम लोग पढ़े कैसे। अब देखना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पढ़ा जा रहा है तो इसको हम लोग देखेंगे। इसको बोला जाएगा कि प्रथम पाद है, ये द्वितीय पाद है और यहाँ ये तृतीय पाद है और ये चतुर्थ पाद। समझेंगे बच्चों कि सबसे पहले आखिर एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, किसी को भी हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखे हैं सर, देखिएगा कि तल पर बिंदु की स्थिति बताने के लिए, तल पर बिंदु की स्थिति बताने के लिए दो सरल रेखाएं एक्स ओ और एक्स पर डैश जिसको कॉम्प्लीमेंट और वाई ओ वाई पर कॉम्प्लीमेंट लिए जाते हैं जो परस्पर लंब होते हैं। इन रेखाओं को क्रमशः एक्स एक्स और वाई अक्ष और इनके कटान बिंदु ओ को मूल बिंदु कहा जाता है। एक एक्स एक्सिस लेंगे और एक वाई एक्सिस लेंगे। तो एक्स एक्सिस लेंगे और वाई एक्सिस लेंगे तो तल पर कोई भी बिंदु की स्थिति हम लोग को यदि बताना है तो क्या करेंगे सर, एक एक्स एक्सिस लेंगे और एक वाई एक्सिस लेंगे। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखेंगे कि वो बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जब वो बिंदु पर जब इंटरसेक्ट करेगा तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है और 90 डिग्री का ये कोण बनाता है। तो एक पाद, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, 4 पाद है यहाँ पर। हम लोग यहाँ देखेंगे कि जब एक पाद को, जब दो एक्सिस है, एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, जब दोनों पाद तीनों 4 और 5 1 2 3 और 4, जब प्रथम पाद 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा तो उसी तरह से 4 पाद जो है सब मिला के 360 डिग्री का कोण बनाएगा। अब हम लोग को ये देखना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को लंब पर इंटरसेक्ट करना है, जो यहाँ पर जो परस्पर लंब होते हैं
इन रेखाओं के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी कहते हैं, ये भी बोला जा रहा है। अब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पर कटेगा उसको हम लोग ऑरिजिन या उसी को मूल बिंदु कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। ये प्रथम फिगर से हम लोग को ये समझ में आ रहा है। द्वितीय फिगर में से पहले हम लोग क्या करेंगे, तीसरा फिगर जो बनाए हैं उससे समझेंगे। अब इससे समझने के बाद हम लोग दूसरा फिगर पर आएंगे। तीसरा फिगर में क्या है, उसमें भी एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं सर कि ये तो प्रथम पद है, प्रथम पाद सर, ये द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद और ये चतुर्थ पाद। अब ये प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है कि प्रथम किसी भी पाद में लिखने से हमको ये भी पता होना चाहिए कि उसका साइन क्या होगा। तो साइन के हिसाब से भी हम कोऑर्डिनेट को बताएंगे कि प्रथम पाद में होगा, द्वितीय पाद में होगा, तृतीय पाद में होगा। तो प्रथम पाद में देख सकते हैं कि जो भुज और कोटि के रूप में होता है, जो एक्स और वाई के रूप में है यहाँ पर, तो वो प्रथम पाद में देखेंगे कि एक्स का जो मान आएगा, मतलब भुज का जो मान आएगा वो पॉजिटिव होगा और कोटि का मान आएगा जो पॉजिटिव होगा। उसी तरह से द्वितीय पाद में भी है, तृतीय पाद में भी है और चतुर्थ पाद में। ये आपका साइन हो गया। तो ये साइन के हिसाब से, साइन जैसे है उसके हिसाब से हम लोग सोचेंगे कि कोई भी कोऑर्डिनेट जो है, वो कोई भी निर्देशांक जो है वो किस पाद में होगा। अब उसी तरह से द्वितीय फिगर में दूसरा नंबर जो फिगर है उसमें हम लोग देखेंगे एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। यहाँ पर क्या है सर, अभी पहला फिगर में हम लोग बताए हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, जहां पर इंटरसेक्ट करेगा उसको मूल बिंदु बोलेंगे। क्लियर? जब मूल बिंदु यहाँ पर होगा तो अब उसके हिसाब से हम लोग सोचेंगे सर कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। देखिए यहाँ पर है P बिंदु, एक्स एक्सिस पर OM है और वाई एक्सिस पर ON है। अब ये समझना है हम लोग को कि P जो है ऑरिजिन से कितना दूरी पर है। तो कैसे समझेंगे, तो देखिए सर यहाँ पर O और P जो है, सॉरी N और P जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और P और N जो है वो भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब लंब है। अब समझना है सर कि ये यहाँ पर जो 90 डिग्री का है, इसका मतलब है कि इसका जो डायगोनल होगा, मतलब जिस विकर्ण जो होगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल बन रहा है। और O और M जो है ये एक्स एक्सिस का x दूरी है, एक्स एक्सिस पर x दूरी है, और M और P जो है वो y एक्सिस, मतलब कि ON के हिसाब से जितना ON है उसी तरह से M और P है। तो ये y एक्सिस है, y डिस्टेंस हो गया, y दूरी हो गया, ये x दूरी हो गया और ये y दूरी। तो जब हम लोग को मूल बिंदु से डिस्टेंस का फार्मूला निकालना होगा तो OP जो होता है, तो OP का फार्मूला क्या हो जाएगा हम लोग के पास, तो OP का फार्मूला हो जाएगा कि OM के स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे कि MP के स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि OM का स्क्वायर में क्या होगा, x स्क्वायर, और OP जो होगा यहाँ भी स्क्वायर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस ट्रिक से क्या जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे सर कि OP के स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हम लोग को निकालना है सर कि OP के स्क्वायर, तो OP इसलिए OP बराबर क्या हो जाएगा, OP क्या है, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी है। तो ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर राइट साइड आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूला हम लोग को, और इस तरह से हम लोग मूल बिंदु का डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर निकला। तो इस तरह से हम लोग को देखना है कि कोई भी नियामक ज्यामिति में पहले ये दिमाग में रखना है कि कोई भी बिंदु है तो वो कौन सा निर्देशांक है, मतलब सॉरी कौन सा पाद में, प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में, तृतीय पाद में, चतुर्थ पाद में, उसके हिसाब से हम लोग देखें। उस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि मूल बिंदु से डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लिए। अब आगे का डिस्टेंस फॉर्मूला भी हम लोग देखेंगे कि कैसे किया जाए।